बहुत ही पुराने समय की बात है। एक नदी के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे। उनके पास सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान था। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते और गुरु उनकी समस्याओं का समाधान करते, जिस कारण गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तभी एक दिन उनके आश्रम में एक नवयुवक आया और उसने वहां आकर उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुवर, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यह सुनकर गुरु ने कहा कि पुत्र, क्या परेशानी है तुम्हें, तुम मुझे बताओ। तब उस युवक ने कहा कि गुरुवर, मैं बहुत परेशान और चिंतित रहता हूँ। ना तो मुझे रात को ठीक से नींद आती है और ना ही मैं दिन में प्रसन्न रहता हूँ। मेरा मन उदास व चिंतित रहता है। गुरुवर, मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ, पर मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। पूरा दिन मैं थका थका महसूस करता हूँ और रात को जब मैं सोने जाता हूँ तब भी मुझे नींद नहीं आती है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं एक सफल इंसान क्यों नहीं बन पा रहा, जबकि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे रात को ठीक से नींद आए और मैं दूसरे दिन अपना कार्य ठीक से कर पाऊं और एक सफल व्यक्ति बन जाऊं। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने कहा कि पुत्र, सफल बनना इतना आसान नहीं है और ना ही ज्यादा कठिन है। बस उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती, तो आखिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? उसके पीछे क्या कारण है? क्या तुम्हें इस बात का पता है? फिर गुरु ने कहा कि नहीं है ना पता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें रात को ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। तुम ही क्या, सभी लोग यही गलतियां करते हैं। जब तुम सोने को जाते हो तो तुम उसी समय दुनिया भर की बातें सोचते रहते हो। जो तुम्हें नहीं सोचना है वो भी तुम उसी समय सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा, सब मेरे साथ गलत क्यों करते हैं, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझे गलत क्यों बोला। मतलब सालों पुरानी बातें भी तुम्हें रात को सोते समय ही याद आती है। फिर यही नकारात्मक बातें पूरी रात तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है, जिस वजह से तुम्हें नींद नहीं आ पाती। क्या तुम्हें पता है कि सृष्टि की सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? वो है तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग। तुम चाहो तो तुम कुछ भी पा सकते हो। संसार की सभी शक्तियां बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। बस तुम्हें उन्हें पहचानना है और अपनी इन्हीं शक्तियों को अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हें सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन शक्तियों को पहचानने का सबसे अच्छा समय रात्रि का होता है। तुम्हें पता है, हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। और चेतन मन से ज्यादा शक्तिशाली होता है हमारा अवचेतन मन। चेतन मन हमारे दिमाग का 10% होता है और वहीं अवचेतन मन हमारे दिमाग का 90% होता है। अधिकतर लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग ही नहीं करते हैं और इस संसार में जितने भी सफल लोग हुए हैं वो अपने अवचेतन मन की शक्तियों का अच्छे से उपयोग करते हैं। हमारा अवचेतन मन सब कुछ ग्रहण करता है। हमारे जीवन में 95% जो भी हम करते हैं वो सब कुछ हमारे अवचेतन मन की वजह से ही होता है। हमारे अवचेतन मन की वजह से ही हमारी आदतें बनती है और ये आदतें हमारे विश्वास से जुड़ी होती है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि ये मनुष्य के शरीर में मौजूद सभी क्रियाओं को संभालता है। जब हम अवचेतन मन तक कोई बात पहुंचाते हैं तो वो सत्य होती है। जैसे हम किसी रोगी को दवा देते हैं तो उस दवा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उस रोगी को ठीक कर दे। शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम उस रोगी से कहते हैं कि इस दवा को खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे, तो वो इस बात पर विश्वास कर लेता है और हमारा अवचेतन मन भी इस बात पर विश्वास कर लेता है और हमारे शरीर के सभी अंगों में ये संदेश पहुंचा देता है कि हम ठीक हो जाएंगे और फिर हम ठीक भी हो जाते हैं। और यही ताकत हम सभी मनुष्य के भीतर होती है। बस हम अपनी इस ताकत को पहचान नहीं पाते, क्योंकि अवचेतन मन वही करता है
जो हम उससे करने को बोलते हैं। अगर हम उसे अच्छा करने को कहेंगे तो वो अच्छा करेगा, और अगर हम उसे बुरा करने को कहेंगे तो वो बुरा ही करेगा। मान लो अगर किसी का विश्वास ये है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, सुबह जल्दी उठने में उसे मुश्किलें होगी, तो फिर वो सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाता। और वहीं अगर किसी का विश्वास ये है कि वो सुबह जल्दी उठ सकता है तो वो जल्दी उठ भी जाता है, क्योंकि अवचेतन मन में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। वो तो बस हमारे द्वारा कही गई बातों को ग्रहण करता है और उन पर अमल करता है, क्योंकि हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा हमारा अवचेतन मन ही होता है। लेकिन उसकी कमजोरी भी होती है कि वो खुद से कुछ भी नहीं समझ सकता। जो भी हमारा विश्वास होता है वो उसे ही सच मान लेता है। अगर कोई एक ही बात हमारे अवचेतन मन को बार बार कहता है तो वो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। और अवचेतन मन सबसे ज्यादा जागृत तब होता है जब आप नींद में सो रहे होते हैं, और वो उसी समय आपकी हर परेशानी का हल देता है। जब भी दिन में चेतन मन कोई सपना देखता है या कोई लक्ष्य बनाता है तो उस योजना की कामयाबी के लिए अवचेतन मन का साथ होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन समस्या ये है कि अवचेतन मन में जानकारी ज्यादातर नकारात्मक होती है, क्योंकि बचपन से ही हमें परिवार, समाज, दोस्तों, रिश्तेदारों से नकारात्मक विचार इस अवचेतन मन में भर दिए जाते हैं, जैसे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है ये सब करने की। ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन में भरी रहती है, जिस कारण अवचेतन मन हमारे चेतन मन का साथ नहीं दे पाता। और जब हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन का साथ नहीं देता तो हम सफल हो ही नहीं सकते। आप चाहे कितनी ही बड़ी योजना क्यों ना बना ले, लेकिन अगर आपके अवचेतन मन का साथ आपके चेतन मन को नहीं मिलेगा तो आपकी बड़ी सी बड़ी योजना भी फेल हो जाएगी। अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अवचेतन मन का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। और तुम भी अपने अवचेतन मन को परिवर्तित करके जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वो पा सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन ही है जो हमें सही राह दिखाता है। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों अलग हो जाते हैं। उस समय केवल अवचेतन मन ही जागृत रहता है, चेतन मन तो सो जाता है। यही वो समय होता है जब बातें सीधे हमारे अवचेतन मन में डाली जा सकती है। और जब हम सोने से 5 मिनट पहले अवचेतन मन में जो भी डालते हैं वो बातें बंद हो जाती है और पूरी रात वही बातें चलती रहती है। और ऐसा जब हम रोज करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में पड़ी जितनी भी नकारात्मक सोच होती है वो सकारात्मक सोच में बदलने लगती है, और फिर अवचेतन मन चेतन मन की योजनाओं में साथ देने लगता है। अगर तुम अपने सपनों को हासिल करना चाहते हो तो रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि रात का जो समय होता है वो हमारे सारे दिन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होता है। आप उस समय जो भी सोचते हैं, जो भी मांगते हैं, वो आपके अवचेतन मन में चला जाता है और वहीं आपको पूरी जिंदगी में मिलता रहता है। और वहीं हमें फिर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें रात को सोने से पहले करने के 4 नियम बताऊंगा। अगर तुमने अपने जीवन में इनको ग्रहण कर लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला नियम तो ये है कि जब भी तुम शाम को अपना भोजन करने बैठो तो तुम अपने भोजन में हल्का भोजन लो, क्योंकि भारी भोजन को हमारा शरीर आसानी से नहीं पचा सकता और फिर तनाव उत्पन्न करता है, जिस कारण हमें नींद नहीं आ पाती। अक्सर लोग क्या करते हैं, रात्रि का जब भोजन करने बैठते हैं तो भरपेट और स्वादिष्ट भोजन करते हैं। वो इतना खा लेते हैं कि उनसे ठीक से लेटा भी नहीं जाता। ऐसे में जब वो सोने जाते हैं तो उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है, और कुछ लोग तो भोजन करते ही सीधे बिस्तर में चले जाते हैं, जबकि हमें भोजन करने के 3-4 घंटे बाद ही बिस्तर में जाना चाहिए, जिससे कि हमारा भोजन आसानी से पच सके और हमें अच्छी नींद आ सके। दूसरा नियम ये है कि तुम्हारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं तुम्हें उनको बाहर निकालना है, क्योंकि जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम अपने अंदर अच्छे विचार नहीं डाल पाओगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
जैसे कि एक घड़ा पानी से भरा हुआ है। अब अगर तुम उसमें और पानी डालोगे तो क्या वो पानी उसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो पानी तो बाहर जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो नकारात्मक विचार से भरे घड़े को खाली करो, उसके बाद में उसमें सकारात्मक विचार भरो। और तुम्हें अपने अंदर से नकारात्मक विचार को निकालने के लिए सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठ जाना है और एक गहरी सांस अपने अंदर लेनी है। और फिर जैसे ही तुम उस सांस को छोड़ो, वैसे ही उसके साथ साथ तुम अपने सारे नकारात्मक विचारों को भी बाहर छोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हें शांत महसूस होने लगेगा, तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और तुम्हारे भीतर से सारे नकारात्मक विचार बाहर निकल जाएंगे और हमारा मन खाली हो जाता है। और जब तुम्हारा मन खाली हो जाएगा तो तुम उसमें सकारात्मक विचार डाल सकते हो। तीसरा नियम ये कहता है कि आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, आप हर रोज रात को सोने से पहले उसे दोहराए। क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि हमारा अवचेतन मन खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता, इसीलिए जो बात आप उससे बार बार कहेंगे वो आपके अवचेतन मन में चली जाएगी। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप अपने मन को बार बार लक्ष्य के लिए, सफलता के लिए याद दिलाते रहें, जिससे आपका अवचेतन मन आपको सफल बनाने में लग जाएगा और एक दिन आप अवश्य सफल बनोगे। जैसे जिंदगी में कोई भी चीज एक दिन में हासिल नहीं हो जाती, वैसे ही कामयाबी भी एक दिन में हासिल नहीं होती। हमारा अवचेतन मन भी एक बार में हमें सफल नहीं बना देगा, वो भी धीरे धीरे हमें सफल बनाता है। और जो भी संदेश आप अपने अवचेतन मन को दो, उन बातों को लेकर आपका खुद का विश्वास होना भी जरूरी है। क्योंकि जिस बात को आप नहीं मानोगे तो उसे आपका अवचेतन मन कैसे मानेगा। अगर आप रात को सोते समय अपने अवचेतन मन में ये संदेश देंगे कि कल मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा, और आप ये बात अपने अवचेतन मन को पूरे यकीन से कहेंगे, तो आपको सफल बनाने के लिए आपका अवचेतन मन नए नए रास्ते खोजेगा और जो भी आपकी जिंदगी में आप पाना चाहते हैं उन्हें आपको जरूर हासिल करवा कर रहेगा। मेरी इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि जो भी तुम अपने अवचेतन मन से कहो उस पर आपका विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो तुमने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम अंदर से खुश नहीं हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए पहले खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। चौथा नियम यह है कि तुम्हें आभार प्रकट करना है अपने लिए, इस संसार के लिए, सभी के लिए। जैसे कि आज का दिन बहुत अच्छा था, आज मैंने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया, आज जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो भी समझा है, जो भी अनुभव किया है, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है और जो कुछ भी हुआ वो गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ये पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी हुई है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ। आज जो मैंने कुछ नया सीखा है उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग है, मैं सबसे अलग हूँ, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड हूँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं, मेरे अपने अंदर मौजूद है। मैं अपने अंदर की हर बुराई से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी ज्यादा शांत हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वो कल मेरी सफलता की वजह बनेगी और जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। अपने अंदर की अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ कुछ गलत किया है उन सबको मैं पूरे दिल से माफ करता हूँ और अतीत में जो भी गलतियां मुझसे हुई है उसके लिए मैं
खुद को पूरी तरह माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं है, बल्कि आने वाले कल पर है। कल मुझे जो भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अब मैं हर चिंता और हर परेशानी को दूर करके अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल